हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 9 मन के जीते जीत के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। सफलता, सफलता, खत्म, खत्म, साहित्य, साहित्य, काव्य रचना, काव्य रचना, बिजली, बिजली, स्थान, स्थान, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, लिपि, लिपि, तकनीक, तकनीक, कार्बन, कार्बन, कागज, कागज, चेचक, चेचक, अनेक, अनेक, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, अंग्रेजी, अंग्रेजी, जीवन, जीवन। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। हनेरा, अंधकार, नतीजा, परिणाम, अख, आँख, मजाक, उपहास, शर्मिंदा, लज्जित, 19 अब हम करेंगे नंबर 3, शब्दार्थ। विकलांग, अंग से हीन, बेकाम अंग वाला। दूषित, गंदा, मैला। विभूतियाँ, ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व। अन्यत्र, दूसरी जगह और कहीं। कंठहार, गले का हार। बुलंदी, ऊंचाई, उत्कर्ष। अंथक, न थकने वाला। कर्णप्रिय, कानों को प्रिय लगने वाला। अस्थि, हड्डी। व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता या गुण। एकाग्रता, तल्लीन होने का भाव। जज्बा, भाव, जोश, भावना। अब हम करेंगे नंबर 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा सकते हैं? आंसर, जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग जा पाते हैं जो मुसीबतों और रुकावटों के आगे सिर नहीं झुकाते, उनका साहस एवं दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? आंसर, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी हंसने लगे क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उनके शरीर में 8 वक्र थे। क्वेश्चन नंबर 3, राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए, यानी कि अपना सिर क्यों झुकाए? आंसर, अष्टावक्र के ज्ञान विद्वत्ता के कारण राजा जनक तथा दरबारी उनके सामने नतमस्तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? आंसर, सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। क्वेश्चन नंबर 5, जयसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। आंसर, जयसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम पद्मावत है। क्वेश्चन नंबर 6, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया? आंसर, रविंद्र जैन ने रामायण में संगीत दिया। क्वेश्चन नंबर 7, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? आंसर, बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? आंसर, लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 8, महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? आंसर, महाराजा रंजीत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया? आंसर, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री 1971 ईस्वी में तथा पद्म भूषण सन 1986 ईस्वी में दिया।
अब हम करेंगे नंबर 5। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? आंसर। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूलों की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2। शेर शाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जयसिंह को क्यों सम्मान दिया? आंसर। शेर शाह के हंसने पर जब जयसिंह ने कहा कि मोही का हंसी के कोह रही, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहे हो अथवा उस ईश्वर रूपी कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, हंस रहे, रहे, रा को ह ए रहे, इस तरह आप रहे लिखिएगा वहां पर। यह सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने जयसिंह को उनकी विद्वता के कारण सम्मान दिया। क्वेश्चन नंबर 3। थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो जाते थे? आंसर। थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं नहीं सुन सकता, वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4। लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? आंसर। लुई ब्रेल द्वारा कागज पर उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श करके लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा? बाबा आमटे सारी उम्र कुष्ठ रोगियों तथा समाज से परित्यक्त लोगों की सेवा में लगे रहे। इन्हीं की प्रेरणा से आनंदवन आश्रम के अनेक कुष्ठ रोगियों ने भीख मांगना छोड़कर स्वयं श्रम करना आरंभ कर दिया। इस तरह बाबा आमटे का समाज सेवा में महान योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा? आंसर। चंद्रशेखर का एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु वे इसी हाथ से गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाजों को पेविलियन पहुंचा देते थे। उन्होंने 58 टेस्ट मैच खेले तथा 7,199 रन देकर 242 विकेट लिए। क्वेश्चन नंबर 8। राणा सांगा और महाराजा रंजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? आंसर। राणा सांगा की वीरता एवं साहस से बड़े बड़े शासक थर थर कांपते थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक शत्रुओं को पराजित किया। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी वीरता से केवल 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9। भाग्य संवरता नहीं, संवारना पड़ता है। इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? आंसर। इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि वह परिश्रम, आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से बदला जाता है। इसके लिए हमें लगातार कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अब हम करेंगे नंबर 6। इन मुहावरों के अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1। घुटने टेकना, हारना। दुश्मनों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। नंबर 2। सिर ना झुकाना, हार ना मानना। साहसी लोग कभी मुसीबतों के सामने सिर नहीं झुकाते। नंबर 3। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। कारगिल में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। नंबर 4। लोहा मनवाना, जय जयकार करवाना। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने साहस एवं बल से
दुनिया में लोहा मनवाया। नंबर 5, थर थर कांपना, डरना। शेर को देखकर रवि थर थर कांपने लगा। नंबर 6, बुलंदियां छूना, तरक्की करना। रवि अपनी मेहनत से बुलंदियां छू रहा है। अब हम करेंगे नंबर 7, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। चुनौती, ललकार, आह्वान। सेवा, परिचर्या, खिदमत। अनूठा, अनुपम, अनोखा। पुरस्कार, उपहार, इनाम। दृढ़ता, मजबूती, प्रगाढ़ता। हाथ, हस्त, कर। उपहास, हंसी, दिल लगी। अधिकार, हक, प्रभुत्व। शक्ति, बल, पौरुष। भाग्य, किस्मत, तकदीर। मस्तिष्क, भेजा, दिमाग। लक्ष्य, मंजिल, उद्देश्य। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश। पैर, पांव, चरण। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। अंधकार, अंधेरा, तम। लज्जित, शर्मसार, शर्मिंदा। जल, पानी, नीर। अब हम करेंगे नंबर 8, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जिसे आंखों से दिखाई न देता हो, नेत्रहीन। गले का हार, कंठहार। संगीत देने वाला, संगीतकार। अपने पर विश्वास होना, आत्मविश्वास। जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल। कानों को प्रिय लगने वाला, कर्णप्रिय। आविष्कार करने वाला, आविष्कारक। अब हम करेंगे नंबर 9, रचनात्मक अभिव्यक्ति। नंबर 1, मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि ओरल। इस पाठ में आप किस महान विभूति से प्रेरित हुए हैं? क्यों? आंसर, इस पाठ में अनेक महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता पर विजय पाकर भी महानता प्राप्त की। हम महाराणा रंजीत सिंह से प्रेरित हुए क्योंकि वह अधिक साहसी, वीर, बलशाली, निडर योद्धा थे। वे बहुत दयावान एवं धैर्यशाली थे। नंबर 2, लिखित अभिव्यक्ति यानी कि रिटन। मन के जीते जीत, मन के हारे हार पर 5-7 वाक्य लिखें। इसका मतलब होता है कि अगर मन जीत जाए तो समझ लो हम भी जीत गए, अगर मन ही हार जाए तो समझो कि हम हार गए। आंसर, मन पर विजय पाने से ही उन्नति होती है। नंबर 2, मन विजयी है तभी मनुष्य विकास कर सकता है। नंबर 3, यदि मन हार जाए तो आदमी हार जाता है। नंबर 4, मन के जीत से ही जीवन का विकास संभव हो सकता है। नंबर 5, मन सभी ज्ञानेंद्रियों से महत्वपूर्ण है। नंबर 6, वह मन एक साथी के समान है जो अन्य सभी को अपने अनुसार चलाता है। अब हम करेंगे नंबर 10, इस पाठ में आए र वर्ण के प्रयोग वाले शब्द ढूंढ कर लिखें। तो सबसे पहला, भारत, राणा और द्वारा। दूसरा, स्पष्ट, अर्जुन और दुर्लभ। तीसरा, अष्टवक्र, ब्रेल और माइक्रोफोन। चौथा, रविंद्र, महाराष्ट्र, केंद्रित। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 9, मन के जीते जीत के प्रश्न उत्तर और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इस लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।